हर हर शंभु नमामि शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। धनिया धन खींचने का कार्य करता है, पैसा रोकता है, बरकत लाता है घर में। और यह गुरुजी का धनिया का उपाय आपके घर में सब सुख प्रदान करेगा। आपके मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकरी चाहिए, या आप सभी के कर्ज है, या कोई ना कोई परेशानी, जैसे रोग में पैसा जाता है, पैसे आते हैं परंतु अनावश्यक ही खर्च हो जाते हैं, बरकत बिल्कुल नहीं है, व्यापार धन संपदा से संबंधित कोई परेशानी है, हर कार्य में यह सिद्धि प्रदान करने वाला गुरुजी का उपाय है। लंबे समय से विवाह की बाधा, संतान, पदोन्नति भी करेगा यह सरल सा उपाय। कब कैसे करना है ध्यान से सुनिए। गुरुजी का यह उपाय सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक है। जिस व्यक्ति ने इसे किया है इसकी महत्वता को जाना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं अनंत गुना फलों की प्राप्ति करने के लिए। आपके घर में, रसोई घर में थोड़ा सा धनिया तो होगा ही, वही धनिया आपको प्रयोग में लेना है। शुक्रवार के दिन करें, पूर्णमासी के दिन करें, या किसी भी शुभ दिन करें, लाभ आपको होना ही है। गुरुजी का उपाय आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत मेरे चैनल पर उपाय नहीं होते हैं। तो ध्यान से सुनिए कैसे करना है। इस उपाय को आप पूरे दिन भर में, रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। आपको एक कटोरी में थोड़ा सा, एक मुट्ठी के करीब धनिया ले लेना है। धनिया ध्यान रहे साफ सुथरी अवस्था में होना चाहिए। कटा फटा अर्थात जो कीड़े कांटे से खाया हुआ हो वह ना हो, इस अवस्था का ध्यान रखिए। मेरे महादेव, मेरी माता रानी और मेरे सभी देवी देवताओं को परिपूर्णता प्रिय है, तो उसी चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही गुरुजी का यह उपाय, जिसमें आप सभी को 5 सुपारी की भी आवश्यकता होगी। किसी भी पूजा स्थल वाले दुकान, जो जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है ना, वहाँ आप सभी को सुपारी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाकर कहें कि मुझे जो है 5 सुपारी की आवश्यकता होगी। कम से कम 10 रुपये लगेंगे, 1-2 रुपये की एक सुपारी आ जाती है। तो 5 सुपारी लेकर आइए। 5 आपको बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र आप महादेव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा न करें कि आप सभी कटी फटी बेलपत्र काम में ले। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले लीजिए, धो लीजिए, हो गई वह बिल्कुल नई। चाहे तो उसमें चंदन से ओम बनाएं, इच्छा आपकी है, कुछ विशेष नहीं कर सकते तो साधारण सरल तरीके से सभी चीज़ें अपने घर पर। कौन से स्थान पर ध्यान से सुने। आप सभी को जो घर का मध्य बिंदु है, जिसे गुरुजी कहते हैं सेंट्रल पॉइंट है, अर्थात मध्य बिंदु, बिल्कुल घर के बीचों बीच वाले स्थान पर एक पाटा रख लीजिए, अर्थात एक कोई भी चौकी रख लीजिए, या कोई भी साफ सुथरा पट्टा वगैरह बिछा लीजिए। उसके ऊपर छोटा सा आपको लाल कपड़ा रखना है। रुमाल के स्वरूप में रखें, या नया कपड़ा लें या पुराना लें, परंतु साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। आप सभी को इस उपाय में श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, और उपाय करना आवश्यक करना है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी शुभ दिन में करें और पूरे दिन भर में कभी भी करें, घर में निश्चित ही हर शुभ काम होगा, रिद्धि सिद्धि होगी और कार्य स्वयं बनने आरंभ हो जाएंगे, रोग मुक्ति होगी और सब कार्य स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। आप सभी को एक मुट्ठी जो है, पहले लाल कपड़ा उस पाटे के ऊपर आपको बिछा लेना है, छोटा सा टुकड़ा, उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया आपको रख देना है। रख दिया। 5 जो आपने पूजा की सुपारी ली है वह भी रखनी है, और 5 बेलपत्र रख लेना है। उसके ऊपर रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि सभी चीज़ें आपको छिड़कनी है। भगवान का ध्यान करना है, स्मरण करना है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। आपको माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माता रानी के सभी सुंदर स्वरूप का ध्यान करना है, महादेव का स्मरण करना है, और आप सभी को जो है रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित कर 3 बार जल जो है उसके ऊपर से घुमाना है। घुमा लिया, अपने हाथ की हथेली में लेकर इसे पोटली के स्वरूप में बांध ले लीजिए। आप सभी को मोली से इसे बांध लेंगे, तो इसे लेकर जो है आपको गणेश जी के मंदिर में, महादेव के मंदिर में गणेश जी तो होते ही हैं, या किसी भी गणेश जी के मंदिर में किसी भी बुधवार को, किसी भी शुक्रवार को, किसी भी पूर्णमासी के दिन, किसी भी सोमवार के दिन आप सभी को ले जाकर गणेश जी के चरणों में अपनी बात कहकर कि हे गणेश जी महाराज, आप जानते हैं मेरे जीवन में धन की समस्या है, मेरे व्यापार में गति नहीं है, पैसा रोग में जाता है, बच्चों के विवाह की बाधा है, संतान सुख नहीं है, या जो भी रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना कर कर आपको एक गोल बत्ती का घी का दीपक उनके चरणों में समर्पित करना है, लगाना है घी का दीपक, और यह जो छोटी सी आपने पोटली बना रखी है उन्हें समर्पित कर देना है।
गणेश जी महाराज को जो विशेष तौर पर सुपारी समर्पित करता है, बेलपत्र समर्पित करता है, धनिया समर्पित करता है, उसके जीवन में सब दुख कटते हैं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, सौभाग्य मिलता है, रोग कष्ट संकट जो भी जीवन में परेशानी चल रही होती है ना, उसका निदान एक चुटकी में होता है, एक सेकंड में होता है। तो करके देखिएगा, खुशियों के भंडार आपके भरेंगे, रोग मिटेंगे, जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तो आप सभी किसी भी शुभ दिन में जाकर यह उपाय करेंगे तो अनंत गुना विशेष फलों की आपको प्राप्ति होनी ही है। ठीक है, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई चीज़ पूछनी हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, गलती करने से बचे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, कृपया जरूर से कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ, जो कि अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। शुक्रवार का दिन है। इस उपाय को जो गुरुजी ने हाल की ही बता रखा है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे शुक्रवार करें चाहे किसी भी दिन करें, परंतु शुक्रवार का दिन माता रानी का नाम का माना जाता है, तो उन्हीं से संबंधित यह उपाय है जो गुरुजी ने उनकी इन दिनों सीहोर में चल रही कथा में बताया। गुरुजी कहते हैं, मृत्यु मंजरी चक्र जो कि माता रानी के हाथ में है, वह धारण करती है मृत्यु मंजरी चक्र, उसी का स्मरण आपको करना है। और आपको लेना है गुड़हल का फूल। ठीक है, गुड़हल का फूल लेकर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर आप सभी को जो है चले जाना है महादेव के मंदिर में। संभव हो तो शुक्रवार के दिन माता रानी का स्मरण कर, ध्यान कर, महादेव का ध्यान कर आप सभी को कमलगट्टा जल के लोटे में डालना चाहिए और थोड़ा सा लाल चंदन भी डालना चाहिए, जिससे कि घर में बरकत हो, सौभाग्य आए। शुक्रवार के दिन जो शिव जी पर जल चढ़ाता है ना, उसके पति की लंबी आयु होती है, सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह जो है राजसी ठाट बाट के लिए जाना जाता है। तो कमलगट्टा मिश्रित जल और लाल चंदन का जल शिव पर चढ़ा देता है ना, उसके दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए दूर होते हैं। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। मृत्यु मंजरी चक्र वाला उपाय यह लाभ ही देता है। उसके बाद आप सभी को प्रणाम करना है, जो भी विधान से आप पूजन करते हैं वह करें। उसके पश्चात आप सभी को जो आप लाल रंग का गुड़हल का फूल लेके गए हैं ना, माता रानी के हस्त कमल अर्थात जो कटी भाग होता है जिस पर शिवलिंग विराजमान है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उस स्थान पर आपको मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर गुड़हल का फूल समर्पित कर देना है। यह उपाय खास तौर पर रोग मुक्ति के लिए है। सभी जन जो रोग से प्रभावित हैं उन्हें माता रानी के जो मृत्यु मंजरी चक्र है ना, उसका स्मरण कर कर गुड़हल का फूल समर्पित कर देना चाहिए। फिर उस गुड़हल के फूल को उठाकर आप सभी को, मेरा रोग कट जाए, मेरे जीवन में जो दवाइयाँ मेरे पीछे पड़ गई हैं, हॉस्पिटल के मैं चक्कर लगा रहे हूँ, वह कहते हुए, प्रणाम करते हुए उसे उठाकर चबा चबा कर खा लेने हैं। महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में अद्भुत है, जो कि भाग्य उदित करता है, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। मृत्यु मंजरी चक्र जो कि माता रानी के हाथ में है, और गुड़हल का फूल जो कि आरोग्यता देता है। कई तरह के कॉस्मेटिक में भी आपने देखा होगा इसका इस्तेमाल होता है। तो मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर गुड़हल का फूल समर्पित कर कर आप सभी को इसे उठा कर लाकर खा लेना है। फिर देखिए कैसे संकट कटते हैं, रोग मिटते हैं, बहुत सारी परेशानी का समाधान होना ही है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। आप सभी को आवश्यक रूप से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन घर के दरवाजे पर एक दीपक लगाना है और आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष का पूजन करना चाहिए। वहाँ भी एक दीपक लगाते हैं तो भाग्य निश्चित रूप से प्रबल होता है। हर हर महादेव, जय माता दी।